चलिए दोस्तों, तो आज हम कैरियर पॉइंट पेज में चलते हैं कि कहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स कहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। और हम कैरियर पॉइंट में चलते हैं, क्लास 10th का भी हम मैथ्स देखेंगे कि कहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, मैथ्स है, A2 मैथ्स क्वेश्चन है, साइंस है, हिंदी है, सारी चीज़ का आपका नोट्स बना हुआ है। तो हम मैथ्स में जाते हैं, मैथ्स में यहाँ पे आते हैं A2 पेज में। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपका सारा का नोट्स बना हुआ है। सबसे पहले हम आपको इस चीज़ से शुरुआत किए थे क्लास, और इसके बाद यहाँ पे आगे की ओर हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे सारा चीज़ हम समझाए थे। यदि आपको कहीं से छूट गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम सारे चीज़ आपका क्लियर करवाए थे हम, और यहाँ सारी चीज़ क्लियर होने के बाद हम डिस्कस भी किए थे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है पावर में 0.2, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ बुक, एक नंबर ऑफ़ बुक है जिनको हम लोग NCERT के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म भी हम आपको बताए थे। इसके बाद हम सिलेबस डिस्कस किए थे कि क्या सिलेबस रहेगा आपका, कैसे नंबर पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स क्या रहता है, ये सारे चीज़ हम आपको डिस्कस किए थे। इसके बाद पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस हम आपको बताए थे। और आगे जो है हम आपको बताए थे कि कितने नंबर से, और पढ़ाने का तरीका भी बताए थे आपको कि पहले प्रत्येक पार्ट का डिटेल सिलेबस दिया जाएगा, पार्ट खत्म होने के बाद भी MBBI क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके बाद और अंत में एक टेस्ट लिया जाएगा जो OMR शीट पे होगा। ठीक है। इसके बाद हम संख्या के प्रकार पे आए थे। संख्या के प्रकार में हम लोग अंक के बारे में पढ़े थे, नंबर के बारे में पढ़े थे। इसके बाद हम लोग अंक क्या होता है उसको पढ़ लिए थे, संख्या के बारे में पढ़ लिए थे। इसके बाद कुछ नोट्स देखे थे कि हम आपको बताए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे हम लोग देखे थे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का वेन आलेख बताए थे आपको, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताए थे। पूर्ण संख्या के बारे में आपको बताए थे, संख्या रेखा पे सारी चीज़ को आपको डिस्कस किए थे। पूर्णांक के बारे में आपको बताए थे, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए थे। सम संख्या विषम संख्या का बताए थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सम संख्या क्या व्यापक रूप क्या होता है और विषम संख्या क्या व्यापक रूप क्या आता है। आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे विषम संख्या के बारे में भी बताए थे, विषम संख्या का व्यापक रूप। इसके बाद अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में भी बताए थे। इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम आपको बताए थे, और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको बताए थे, जिससे कि आपको क्लास में ही याद हो गए होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको डिटेल बताए थे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताए थे। इसके बाद यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय की कुछ विशेषता बताए थे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं, और इसके बाद हम बहुत सारे चीज़ देखने के बाद हम यहाँ पे कुछ विशेष क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, जैसे 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ तक हम लोग आए थे। और हमारा टारगेट जो है 95 प्लस का है, यानी कि 95 प्लस हमें मैथ्स में लाने हैं। तो अब वास्तविक संख्या की शुरुआत होगी, और वास्तविक संख्या की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अभी तक आप लोग को जितने भी डिटेल सिलेबस जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या, कहाँ से कैसे पूछता है, नहीं पूछता है, सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तो यदि आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारे जो एड्रेस दिए जा रहे हैं उस एड्रेस पे संपर्क करें या कांटेक्ट करें, और जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि मंडे सोमवार से आपका चैप्टर मैथ्स का क्लास चैप्टर 1 शुरुआत होगा। और हम इसी उद्देश्य के साथ पढ़ेंगे कि हमारा जो स्कोर रहेगा वह मैथ्स में 95 प्लस रहेगा। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी ज्वाइन कर लें।